नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ में जो पूछा गया क्वेश्चन है डिस्काउंट टॉपिक का, है ना। तो उसको कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार अपने मूल्य को ऐसे अंकित करता है जैसे 25% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। ठीक है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 736 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत। सीपी और एमपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं, यानी क्रय मूल्य और चिन्हित मूल्य का, पोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कब? जब हमें छूट परसेंट, मतलब ये डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। तो डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है कितना, 25%, और वो छूट देने के बाद 20% प्रॉफिट होता है। तो देखिए, सीपी के इक्वल में आएगा क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आता है। क्या आता है? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 25% है डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू, तो 25 लिख देंगे। और एमपी के इक्वल में आएगा, यानी मार्क प्राइस के चिन्हित मूल्य का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है, प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, तो प्लस 20। ओके। अब इसको आप ये करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 75, और इधर आ गया कितना, 120। ठीक है। इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो दोनों 15 से कटेगा, 75 5 पे और 120 जो है यानी 120 ये 8 पे। तो देखिए, सीपी अगर 5 है तो मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, 8 यूनिट है। तो हमें चिन्हित मूल्य यानी अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस दे रखा है 736। क्या? 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 736। तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो 8 यूनिट का वैल्यू 736, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 736 अपॉन में 8। और हमें निकालना है 5 यूनिट का वैल्यू जो कि सीपी का है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9, 8 9 से 72 और 292 आ रहा है, और 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 रुपीज़ आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 264 की लागत वाला एक मोबाइल कवर पर 12% की छूट पर उपलब्ध है। ठीक है। तो ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि 264 रुपया सीपी है, ये सॉरी एमपी है। ठीक है। यहाँ पे लागत का मतलब है कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 264 रुपया, तो उस पर 12% का छूट दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, कोई भी ये जो वैल्यू है जितना उस पर लिखा गया है ये अपने आप में 100% है, और इस पर 12% का अगर डिस्काउंट देंगे तो बेचेगा कितना में, बेचेगा 88% में। 100 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 88 आएगा, यानी 264 का हम 88% निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक कवर का, क्या, एक कवर का आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो हमें 4 मोबाइल कवर का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा कितना, 4 से इसको काटे तो 25 पे, और ये है 264 इंटू 88, इसका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 1, और 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 5 कितना, 21, ये आ गया 1 1 2 2 3 2 3 2। ओके। और इसमें अब 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 से इसको डिवाइड करेंगे अगर तो आएगा हमारा कितना, 929.28। ठीक है। तो इतना हो जाएगा उसका 4 मोबाइल कवर का विक्रय मूल्य।
कि 12% और 8% का दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट है। मतलब पहले किसी वस्तु पे 12% की छूट दी जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है। तो वो एक छूट, अगर उसको एक छूट में हम देखें तो कितना होगा वो छूट, ठीक है। तो देखिए, कभी भी सक्सेसिव परसेंटेज आए, सक्सेसिव आए यानी क्रमिक छूट उसको बोलते हैं, या बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका रूल होता है 2% है इसमें, पहले 12% का छूट दिया और फिर 8% का छूट दिया। तो मान लीजिए कि पहला वाला x% छूट है और दूसरा वाला y% छूट है, तो इसको एक छूट में देखने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और प्लस आगे करते हैं x इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए, अगर छूट दे रहा है यानी वैल्यू कम कर रहा है और कम करेगा जहाँ पे, तो उसको, उस वैल्यू को आपको माइनस में रखना है। क्या करना है, माइनस में रखना है। और जहाँ पे अगर बढ़ा रहा है वैल्यू तो उसको प्लस में रखना है। तो यहाँ पे दोनों में छूट दे रहा है, तो 12 के जगह पे -12 और y के जगह पे भी, सॉरी, x के जगह पे -12 आ जाएगा और y के जगह पे क्या आएगा, -8, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इंटू -8 प्लस 96 आएगा, ठीक है, और अपॉन में 100 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये -20 और प्लस 0.96, ठीक है, यानी ये किसके अराउंड आ रहा है, 19 के करीब आ रहा है। किसके, 19 के करीब आ रहा है। तो वही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 19%। कि एक डीलर जो है वो चिन्हित मूल्य पर यानी मार्क्ड प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 924 है, तो छूट कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, 12% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि वो बेच कितना में रहा है, 88% पे, ठीक है। किसके 88% पे, जो उसका मार्क्ड प्राइस है उसके 88% पे। तो 88% क्या हो गया, 88% जो हो गया वो सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। और ये दे रखा है हमें कितना, 924 यानी 924। तो हमसे छूट कह रहा है निकालने के लिए हमें, तो छूट कितना है, 12%। तो 12% का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 924 बट्टे में 88, ये 1% का वैल्यू हमें निकालना है 12%, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, 88 और 12 दोनों 4 के टेबल में जाएगा, ये 3 पे और ये 22 पे, ठीक है। और फिर अगर 22 से हम इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 4 और 2 पे, तो यानी आ जाएगा आंसर हमारा कितना, 126, ठीक है। यानी छूट जो है 126 है, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है। यदि छूट 2,23,200 है तो कार का लागत मूल्य क्या है। देखिए, कोई व्यापारी है जो जितना कार का लागत है उससे उस कार पे मूल्य जो अंकित करता है वो कितना करता है, 24% ज़्यादा करता है। तो हम मान लेते हैं कार का जो मूल्य है, क्रय मूल्य यानी लागत CP, वो 100 है, ठीक है। तो इसका मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है ये जो CP है इससे 24% ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, 100 का आप 24% निकालेंगे तो 24 ही आएगा, और इसमें जोड़ देंगे ज़्यादा है तो वो हो जाएगा 124, यानी मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया 124। अब कह रहा है इस प्राइज पे वो 15% की छूट दे देता है बेचने के लिए, यानी सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, इससे 15% कम होगा। तो इससे 15% कम होने का मतलब है कि इसका 85% होगा, है ना, इसका क्या होगा, 85%। तो 124 का हम 85% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 5 से इसको काट देते हैं, कितने पे,
17 पे 17 और ये कटेगा 20 पे, फिर 2 से इसको काट दे 62 और फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका 1054 और नीचे एक जीरो बच गया, 10 का एक जीरो तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी इतना आ रहा है 105.4। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो अब कह रहा है कि छूट है 2,23,200 का। तो देखिए छूट है 2,23,200 का। तो यहाँ से अगर यहाँ देखें तो छूट कितना का मिल रहा है, कितना यूनिट का छूट मिल रहा है, तो आप देखेंगे तो 80.6 यूनिट का छूट मिल रहा है, और जो कि इक्वल होगा किसके, 2,2,3,200 इसके इक्वल होगा। तो हमें निकालना है इसका लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 18.6 इधर जाएगा तो वो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, यानी 2,2,3,200 अपॉन में 18.6। ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। 100 यूनिट का वैल्यू तो इंटू में 100 कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम काटे 186 से इसको काटे ना तो ये आ जाएगा आई थिंक 12 पे। ठीक है, और 12 पे कितना जीरो आ जाएगा, 5 जीरो, तो यही आंसर हो जाएगा 5 जीरो। जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी जो है 25,000 रुपये से अधिक के खरीद पर 4% की छूट देता है। ठीक है, और अगर 35,000 से ऊपर की खरीदारी करेगा तो 6% का छूट देगा, और 50,000 रुपये से अधिक की खरीद करेगा कोई तो उसको 8% छूट देगा। तो हमसे पूछ रहा है यदि कोई वस्तु 38,500 रुपये में खरीदी जाती है तो छूट की राशि क्या होगा। देखिए है क्वेश्चन लंबा लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब ये किससे ज़्यादा है, अगर देखें तो 35,000 से ज़्यादा है, तो इस पर कितना छूट मिलेगा, इसको इस पर मिलेगा 6% का। तो इसका 6% हम निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा 38,500 का 6%। तो 6 ऊपर और 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 031 और 18 कितना हो जाएगा, 523, यानी 2310, 2310 जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 कमीजों का अंकित मूल्य जो है 9,600 है, जिस पे 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 5100 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं 9,600। ठीक है, ये अंकित मूल्य है 8 कमीज के लिए, तो एक कमीज का हम डायरेक्ट निकाल ले तो कितना आ जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1200। ठीक है, तो 1200 मार्क प्राइस है एक कमीज का, और इस पे 15% की छूट दी जाती है, यानी 85% पे बेचा जाता है इसको, है ना। 15% छूट दी जाएगी, ये अपने आप में 100% मार्क प्राइस, तो बेचा कितने पे, 85% पे। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 850 और प्लस 170 कितना हो जाएगा, 1020। ठीक है, एक जो कमीज है उसका दाम है 1020। अब हमसे पूछ रहा है कि 5100 में वो कितना खरीद पाएगा, तो 5100 टोटल रुपीज़ है, और एक कमीज का इतना दाम है, तो एक कमीज के दाम से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक कमीज के दाम से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा आंसर 5, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10%, 16% और 25% के 3 क्रमागत छूटे को किस एकल छूट के बराबर है। मतलब ये 3 बार छूट दिया जाता है, पहले 10%, फिर
16% उसी वस्तु पे, फिर 25% उसी वस्तु पे। तो कह रहा है अगर तीनों छूट को हम अलग अलग ना देकर एक ही बार में छूट दे तो कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में 1/10। इसके बाद 16% को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 4/25, ठीक है। और 25% को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले 1/10 का छूट दिया जाता है, यानी मान लीजिए मार्केट प्राइस 10 यूनिट था तो छूट दे दिया 1 का, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 9 रुपया, ठीक है। 10 रुपया प्राइस था तो एक छूट देकर 9 रुपया में बेचा गया। फिर कह रहा है दूसरे केस में कि 16% फिर छूट दिया गया, तो यानी ये इसका वैल्यू हो जाएगा 4/25, यानी 25 यूनिट प्राइस था तो 4 यूनिट का छूट दिया गया, यानी 25 यूनिट मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस था तो 4 यूनिट का छूट दिया गया, यानी 21 यूनिट में बेचा गया। फिर तीसरा केस भी वही है कि 4 यूनिट अगर मार्केट प्राइस था चिन्हित मूल्य तो 1 यूनिट का छूट दे दिया गया, यानी 3 पे बेचा गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जितना भी मार्केट प्राइस वाला है यानी अंकित मूल्य वाला उस सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1000, ठीक है। अब कहीं पे अगर उल्टा साइड वाला मार्केट प्राइस वाला अगर इससे कटता तो हम काट भी सकते थे, लेकिन नहीं कट रहा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 कैरी 2 और 54 56 ये आ रहा है। तो देखिए यानी मार्केट प्राइस था 1000 रुपया टोटल और उस पर बेचा है 567 में, यानी छूट कितने को मिला तो 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो 433 रुपये का छूट मिलेगी, ठीक है, अगर रुपया में देखें तो। और मार्केट प्राइस है वो कितना है 1000 रुपया, ठीक है। तो इतना रुपया मार्केट प्राइस है और इतना छूट मिला है, इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे इंटू 100% करके, 2 0 से 2 0 कैंसल, यानी 43.3% छूट दिया गया, एक छूट, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया गया है, ठीक है, यानी जितना लागत है उससे 100% अधिक करके उस पर लेवल चिपका दिया गया है वो मार्केट प्राइस का, ठीक है, अंकित मूल्य का। कह रहा है किंतु मूल्य पर क्रमशः 5% और 20% की क्रमिक छूट देने पर के बाद भी इस पर x% का लाभ पर बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम CP मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, इससे 100% ज़्यादा मार्केट प्राइस है तो 100 का 100% आप निकालोगे तो 100 ही आएगा, ठीक है, यानी इससे 100 ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस हो गया 200, ठीक है। अब आगे कह रहा है इस पे 2 छूट दिया जाता है, क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 5% का और फिर 20% का। तो हम क्या करते हैं इन दोनों डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में निकाल लेते हैं। तो देखिए पहला डिस्काउंट है -5, डिस्काउंट का मतलब माइनस कर देते हैं, फिर 20 है फिर -20 लिख देंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस और 5 × 20 हो जाएगा 100 और अपॉन में 100 आता है, ठीक है। ये रूल होता है कि जैसे मान लीजिए पहले x% का छूट दे रहा है फिर y% का छूट दे रहा है, तो एक छूट कितना के बराबर होगा तो वो निकालने के लिए हम इसको माइनस में लिखते हैं, ये भी माइनस में लिखते हैं क्योंकि दोनों छूट है तो माइनस माइनस हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस xy और अपॉन में 100। तो इसी के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो देखिए -5 -20 कितना हो जाएगा 25 और 100 से 100 काटेंगे तो ये 1 आ रहा है प्लस का, यानी इसको सॉल्व करके आएगा -24, ठीक है। माइनस का मतलब है डिस्काउंट, तो यानी ये दोनों डिस्काउंट मिलाकर 24 डिस्काउंट दिया जाता है, 24%। तो इसका 24% डिस्काउंट दिया जाता है, कितना 24% डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका 24% डिस्काउंट देने का मतलब है
कि इसको बेचा कितने में जा रहा है, तो इसको बेचा जा रहा है इसी प्राइस का 76% पे। कितना पे? इसी प्राइस का 76% पे। ओके, तो यानी ये वैल्यू हो जाएगा इसका, अगर 200 का आप 76% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 152। 76 क्यों लिया? क्योंकि ये नंबर अपने आप में 100% है। इसका अगर हम 4% निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 76 बचेगा। ठीक है, यानी इसका SP है 152। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके बाद भी इसे X% का लाभ होता है। तो देखिए, CP था 100 और बेच रहा है 152 में, यानी 152 में। तो लाभ कितना यूनिट का हो रहा है? 52 यूनिट का। ठीक है, 52 यूनिट का लाभ हो रहा है। और कितने पर? CP है 100, तो 100 पे इसको परसेंटेज में आप चेंज करोगे तो कितना आएगा? 52%। यानी X जितना लाभ प्रतिशत हो रहा है, X%, वो 52% के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु के इसके मूल्य 80% पे खरीदता है। ठीक है, यहाँ अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस के 80% पे खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, और इसके 80% पे वो खरीदता है, यानी मार्क्ड प्राइस है ये, और वो खरीदता कितने पे है? यानी उसका कॉस्ट प्राइस, जो व्यक्ति खरीदता है उसका कॉस्ट प्राइस इसका 80% होगा। 80%, तो इसका 80% 100 का कितना होता है? 80 ही होगा। अब कह रहा है वो बेच देता है उसको, क्या कर देता है? बेच देता है। कितना? इस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद, 10% डिस्काउंट देने के बाद, यानी इसका 90% पे बेच देता है। कितने पे? 90% पे, है ना। 10% डिस्काउंट देगा, यानी ये अपने आप में 100% है। तो बेचा कितने में? 90% में। तो 100 का 90% कितना होगा? 90। ठीक है, तो अब कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो देखिए, वो खरीदा था 80 में और बेचा 90 में, तो लाभ कितना हुआ? 10 का, और इंटू में कर देंगे 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 1 0 से 1 0 कैंसल, यानी 12 या मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो 12 एंड 1/2% होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ओके।